सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। फिर से हाजिर हैं हरियाणा के गठबंधन को के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 1857 के बाद क्या है, कैसे हरियाणा को कभी दिल्ली में मिलाने की बात हो रही थी, तो कभी हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हरियाणा भारत आज़ाद हो जाता है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग थे वो जोर शोर से हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषी जो है वो अलग हरियाणा की मांग करने लग जाते हैं। तो ये मांग हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले उठाई। किसने उठाई भाई? हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई? एक सिख नेता थे। ठीक है, कौन थे? सिख नेता मास्टर तारा सिंह। कौन थे? सिख नेता मास्टर तारा सिंह। ठीक है, कौन थे? सिख नेता मास्टर तारा सिंह। ठीक है, सिख नेता थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने इस मांग को सबसे पहले उठाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और पंजाब जो है राज्य बना, तो उस समय पंजाब के जो सीएम थे, यानी कि 1947 में 1947 में पंजाब के जो सीएम थे, वो कौन थे भाई? पंजाब के जो सीएम थे गोपीचंद भार्गव। कौन थे? गोपीचंद भार्गव। ठीक है, इनकी विशेष बात क्या थी? ये अपने हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते, मतलब सिरसा से आते थे वही। ठीक है, तो जिस टाइम पे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो सीएम बने थे वो कौन थे? गोपीचंद भार्गव, जो कि सिरसा से थे, पंजाब के सीएम थे। तो हरियाणा के क्षेत्र के लोग हिंदी भाषी थे, वो क्या कहने लगे, वही हरियाणा को हिंदी भाषियों का एक अलग से हरियाणा राज्य बनना चाहिए। तो इस मांग को सबसे पहले सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने उठाया। ठीक है, तो गोपीचंद भार्गव के बाद पंजाब के जो सीएम बने, गोपीचंद भार्गव के बाद जो पंजाब के सीएम बने वो थे भीमसेन सच्चर। ठीक है, कौन थे? पंजाब के सीएम कौन? भीमसेन सच्चर। कौन थे? पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर जी। इन्होंने सिख नेता मास्टर तारा सिंह की मांग के ऊपर क्या है, अलग से हरियाणा राज्य बनाने की क्या है, घोषणा कर दी। और क्या है, फार्मूला दिया। क्या दिया? फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को क्या कहा जाता है? भीमसेन सच्चर फार्मूला। इस फार्मूले को क्या कहा जाता है? सच्चर फार्मूला। क्या कहा जाता है? सच्चर फार्मूला। ठीक है, तो पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला लागू कर दिया जिसको सच्चर फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले के अंदर से, यानी कि जो सच्चर फार्मूला था, क्या था? जो सच्चर फार्मूला था। ठीक है, क्या था ये सच्चर फार्मूला? क्या था भाई सच्चर फार्मूला? ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया हरियाणा के क्षेत्र को। ठीक है, हरियाणा के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया। हरियाणा का जो क्षेत्र था वो बटा
2 भाग हुए, ठीक है। एक भाग था हिंदी क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा भाग था पंजाबी क्षेत्र। एक भाग था हिंदी क्षेत्र सज्जर फार्मूले में और दूसरा भाग था पंजाबी क्षेत्र, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा क्षेत्र में इस सत्याग्रह से प्रभावित जिले, सबसे ज्यादा प्रभाव इस सज्जर फार्मूले का किन जिलों पर पड़ा, हरियाणा के अंदर। तो ये जिले थे रोहतक और सिरसा। कौन थे, रोहतक और सिरसा। इन जिलों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुई इस सज्जर फार्मूले का, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस फार्मूले के अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो भाषा होती है हरियाणा क्षेत्र की, ठीक है, पहला जो भाग था हिंदी क्षेत्र, ठीक है, क्या था, हिंदी जो क्षेत्र था इसकी जो भाषा थी, फर्स्ट भाषा वो थी हिंदी, ठीक है, क्या थी, हिंदी भाषा थी, ठीक है। और दूसरी जो भाषा थी वो क्या थी, जो सेकंड भाषा थी वो थी पंजाबी। ऐसे ही जो पंजाबी क्षेत्र था, क्या था, पंजाबी क्षेत्र, उसकी जो भाषा थी फर्स्ट पंजाबी और सेकंड जो भाषा थी वो थी हिंदी, ठीक है। तो क्या था, जो सज्जर ने फार्मूला दिया उसमें 2 भागों में हरियाणा बांट दिया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले रहे वो रोहतक और सिरसा रहे। हिंदी क्षेत्र जो भाषा थी उसमें पहली जो भाषा बनाएगी वो हिंदी बनाएगी और दूसरी जो भाषा बनाएगी वो पंजाबी बनाएगी, और पंजाबी जो क्षेत्र था उसमें पहली भाषा पंजाबी बनाई गई और दूसरी भाषा क्या है, हिंदी बनाई गई, ठीक है। इस फार्मूले का क्या असर रहा, क्या असर रहा इस फार्मूले का, सज्जर फार्मूला फेल हो गया, सज्जर फार्मूला फेल हो गया। क्यों हो गया भाई, इसको जनता ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, जनता ने बोली ना भाई हमारा बात नहीं समझ में आई, ठीक है, जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। जनता बोली भाई हमारे ना आई तेरी बात समझ में, आधे हिंदी बोलो आधे पंजाबी बोलो, आधा एरिया यू है आधा एरिया यू है, ठीक है, फेल हो गया। इस सज्जर फार्मूले में एक नोट करने वाली बात है, इस सज्जर फार्मूले में क्या हुआ था, सज्जर फार्मूले के दौरान जो हिंदी क्षेत्र था, क्या था, हिंदी क्षेत्र, इस हिंदी क्षेत्र समिति का जो अध्यक्ष था, समिति का जो अध्यक्ष था वो एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे, कौन है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और शायद सभी जानते होंगे बलवंत राय मेहता कौन थे, बलवंत राय मेहता वो शख्सियत थे जिन्होंने पंचायती राज भारत को
दिया था, बलवंत राय मेहता समिति जिसको बोलते हैं, जिसके कारण भारत में क्या था, पंचायती राज आया था। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होगा अभी, सचर फार्मूला फेल हो गया। ठीक है, सचर फार्मूला फेल होने के बाद क्या होता है, अभी एक आयोग बनता है दोबारा से। हाँ, एक क्या बात थी भाई, 1955 में क्या होता, क्या है, एक व्यक्ति रोहतक के अंदर आता है, फजल अली। कौन आता है, फजल अली। ठीक है, फजल अली 1955 में रोहतक के अंदर आता है। तो रोहतक के अंदर आने इस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, आगे जो 29 दिसंबर 1953 आता है, ठीक है, फजल अली, एक रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, फजल अली आयोग रिपोर्ट। फजल अली नाम का एक व्यक्ति हरियाणा के अंदर भेज दिया जाता है, उसको कहा जाता है भाई जाओ पंजाब की ये जो मांग है अलग राज्य की, हरियाणा की, इसको पूरा करो। तो इस फजल अली को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब फजल अली को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उस टाइम की विधानसभा के 22 विधायक जो होते हैं वो हरियाणा को अलग बनाने के पक्ष में क्या है, मत करते हैं, मांग उठाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता फजल अली अपनी आयोग, फजल अली आयोग जो रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो 1956 में पेश करते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि हरियाणा और जो पंजाब जो अलग राज्य बनाया जाए वो भाषा के आधार पर बनाया जाए। लेकिन ये बात तो पहले ही हो चुकी थी, भाषा के आधार पर तो मना कर ही दिया गया था, तो कैसे होता। ठीक है, तो कैसे ये बात बनती। ठीक, तो एक चीज और थी, 1947 में पंजाब के जो सीएम थे गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव। तो 1947 से 1956 क्या है, 1947 से 1956 की बात है भाई। ठीक है, उस समय तक हरियाणा पंजाब के जिस क्षेत्र में था, पंजाब के जिस क्षेत्र के अधीन था, उसको क्या कहते थे भाई, पेप्सू। उस क्षेत्र को क्या कहते थे, पेप्सू के नाम से जाना जाता था भाई। ठीक है, और राजधानी कौन सी होती थी पेप्सू की, राजधानी होती थी शिमला। क्या होती थी, राजधानी शिमला। ठीक है, 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस क्षेत्र में था उसको पेप्सू के नाम से जाना जाता था और पेप्सू की राजधानी होती थी शिमला। ठीक है भाई, तो फजल अली आयोग रिपोर्ट 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, फजल अली अध्यक्ष बनते हैं भाई। क्या होता है, फजल अली क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करते हैं, फजल अली आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है, फजल अली आयोग का गठन, फजल अली आयोग का गठन होता है भाई। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, और 22 विधायक क्या करते हैं, 22 विधायक अलग हरियाणा की मांग उठाते हुए, अलग हरियाणा की मांग उठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अलग हरियाणा की मांग उठाते हैं।
अलग हरियाणा की मांग उठाते हैं। तो 1956 में जो रिपोर्ट पेश करते हैं फजल अली, आयोग जो रिपोर्ट पेश करता है 1956 में, फजल अली रिपोर्ट पेश होती है, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि भाषा के आधार पर बंटवारा, लेकिन ये मांग तो पहले ही खारिज हो चुकी थी सच्चर फार्मूले के अंदर, ठीक है। क्या हो चुकी थी? सच्चर फार्मूले के अंदर ये मांग पहले ही अस्वीकार हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद आता अक्षेत्रीय फार्मूला, जिसके आधार पर हरियाणा का गठन होता है। क्या आता है? अक्षेत्रीय फार्मूला। फिर क्या आता है? अक्षेत्रीय फार्मूला। क्या आता है? अक्षेत्रीय फार्मूला। ये क्या हुई? देखो, अक्षेत्रीय फार्मूला क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब बर्दाश्त से बाहर बात है, हरियाणा और पंजाब अलग अलग बना दिए जाए, मतलब हरियाणा अलग बना दिए जाए, पंजाब तो पहले से था ही, ठीक है। कौन उठाता है? पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट मांग उठाती है, ठीक है। केंद्र से कहती है, किससे कहती है? केंद्र से, ठीक है। केंद्र सरकार उस मांग को मान लेती है और अक्षेत्रीय फार्मूला लागू करती है, और फिर क्या कर देती है? अक्षेत्रीय फार्मूला लागू करती है। अक्षेत्रीय फार्मूला लागू करती है भाई, ठीक है। अक्षेत्रीय फार्मूला जब लागू किया गया तो 7वां संविधान संशोधन था। कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया जाता है? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 7वां संविधान संशोधन के तहत। सही हो गया भाई। तो उस समय हमारे देश के जो उस दिन क्या था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति। क्या थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कर देते हैं पास। तारीख कितनी थी? 24 जुलाई 1956, ठीक है। कितनी थी? 24 जुलाई 1956, ठीक हो गया? ठीक हो गया भाई। तो कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है? 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। इसे बने 2, एक बना हिंदी अक्षेत्र और दूसरा बना पंजाबी अक्षेत्र भाई। सही बात होगी, ठीक है। 2 क्षेत्र बन जाते हैं, हिंदी अक्षेत्र और पंजाबी अक्षेत्र। एक अलग भाषा, जिला तथा अलग अलग कमेटी। इनमें क्या बना दिया जाता है? भाषा, जिले, कमेटी। ये चीजें क्या कर दी जाती हैं? अलग अलग कर दी जाती है, ठीक है। ये चीजें क्या कर दी जाती हैं? अलग अलग कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो साझी थी। क्या थी? साझी थी, यानी कि दोनों की, पंजाब और हिंदी क्षेत्र की विधानसभा साझी होगी, ठीक है। दूसरा, जो स्पीकर होगा, मतलब जो क्या है? गवर्नर होगा। क्या होगा? गवर्नर। क्या है? गवर्नर। वो क्या होगा? साझा होगा भाई। दोनों का गवर्नर एक होगा, दोनों की विधानसभा
एक होगी, सही हो गया भाई। ठीक है, 1965 में क्या हो जाता है, 1956 की बात है भाई, लेकिन 1965 में क्या अभी धीरे धीरे प्रोसेसिंग चल रही थी। ठीक है, 1965 में क्या होता है, सरदार फतेह सिंह, कति पांगाड़ले है, फतेह सिंह आमरण सर पर बैठ गया है, उनको इबा रोजो कुछ करना है, ज्यादा टाइम नहीं है अपना दौरा भाई। ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाओ। ठीक है, पंजाब से पंजाबी और हिंदी क्षेत्र को अलग अलग कर दो। लेकिन क्या हो जाता है 1965 में, पाकिस्तान का युद्ध क्या हो जाता है 1965 में, सभी को पता है 1965 में पाकिस्तान का युद्ध होता भाई। ठीक है, पाक युद्ध, और उस युद्ध के कारण क्या है, सरदार फतेह सिंह अपना फैसला वापिस ले लेते हैं। ठीक है, अपना फैसला वापिस ले लेते हैं। तो फिर क्या आता है 23 सितंबर 1965, क्या आता है 23 सितंबर 1965, क्या था 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह, क्या है सरदार हुकम सिंह, नाम सुना होगा सरदार हुकम सिंह, ये उस समय क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे भाई, स्पीकर जिसने कह दिया है, लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, उस समय ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ये गठन करते सीमा आयोग का, किसका गठन होता है, सीमा आयोग का, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, सही हो गया भाई। ठीक है, ये सीमा आयोग का गठन करते हैं, और एक क्या है JC शाह इसके अध्यक्ष बनते हुए, JC शाह। ठीक है, ये क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हुए। ये क्या होते हैं उस समय, न्यायाधीश, क्या होते हैं उस समय, ये उस समय न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और इस समय क्या है, दो व्यक्ति और इस समिति में शामिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति क्या है, इस समिति में शामिल कर दिए जाते हैं। एस दत्त, एक तो हो गया JC शाह, ये दूसरा हो गया S दत्त, और तीसरा हो गया ठीक है भाई, और तीसरा हो गया MM फिलिप। कौन हो गया, MM फिलिप हो गया भाई। ये तीन व्यक्ति क्या है, ये इस जो JC शाह समिति है इसके सदस्य बन जाते हैं, और ये 18 सितंबर 1966 को, कब 18 सितंबर 1966 को अपनी सिफारिशें लागू करते हैं। कब की बात है, 18 सितंबर 1966 को। ठीक है, 18 सितंबर 1966 को JC शाह है जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, भारत सरकार को, भारत सरकार को क्या कर देता है, अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। और उस समय क्या है, 18वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, 18वां रिपोर्ट पेश कर दी भाई भारत सरकार ने। ठीक है, पंजाब क्या है, पंजाब पुनर्गठन समिति की मांग को मान लिया जाता है, और 18वां संविधान संशोधन ठीक है के तहत 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। क्या होता है, हरियाणा का गठन होता है। और इस समय जो है
राष्ट्रपति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ऐसे क्या है, हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, अब अक्षेत्र की बात आती है तो हरियाणा को 35.18, हरियाणा को 35.18 और पंजाब को जो हिस्सा मिलता है 64.82%, 64.82% हिस्सा मिलता है। ठीक है, ये था हरियाणा का गठन। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हरियाणा हिंदी भाषी जो क्षेत्र वो जोर जोर से अलग पंजाब की मांग करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले उठाई सरदार तारा सिंह ने उठाई। पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब हरियाणा जब भारत आजाद हुआ, जब गोपीचंद भार्गव जी सीएम थे, ठीक है, सिरसा से थे, ठीक है, वो पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर क्या है फार्मूला लाते हैं कि इसके हरियाणा क्षेत्र को दो भागों में बांट दो, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी पंजाबी, पंजाबी क्षेत्र में पहली पंजाबी, दूसरी हिंदी भाषा होगी। ठीक है, ये एक अध्यक्ष हिंदी क्षेत्र का ये एक अध्यक्ष बनाते हैं समिति का, वो होते बलवंत राय मेहता। लेकिन सच्चर फार्मूला फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती। फिर आती है फजल अली आयोग रिपोर्ट 29 दिसंबर 1953 में। 1955 में फजल अली कहाँ पर आए थे, अपने रोहतक में आए थे। ठीक है, फजल अली जो है वो अध्यक्ष बनते हैं और फजल अली आयोग का गठन होता है। 22 विधायक जो है उस समय फजल अली आयोग रिपोर्ट बनी, उस समय अलग हरियाणा की मांग को उठा देते हैं। 1956 में फजल अली आयोग रिपोर्ट पेश करता है और वो कहता है कि हरियाणा जो पंजाब का और हरियाणा का जो मसला वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ये मांग अस्वीकार कर दी जाती है। उसके बाद जो फार्मूला आता है, क्षेत्रीय फार्मूला आता है, पंजाब गवर्नमेंट केंद्र सरकार से कहती है कि इस चीज़ का समाधान करना चाहिए। तो क्या होता है, ये सबसे पहले क्षेत्रीय फार्मूला लागू होता है 7वें संविधान संशोधन में। उस समय जो राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। 24 जुलाई 1956 को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक हिंदी क्षेत्र बांट दिया जाता है और एक पंजाबी क्षेत्र बांट दिया जाता है। ठीक है, इसमें भाषा का बंटवारा होता है, जिलों का बंटवारा होता है। ठीक है, और कमेटी दोनों की अलग अलग कमेटी बनती है, लेकिन दो चीजें साझा रहती है, साझा विधानसभा और साझा गवर्नर। ठीक है, फिर क्या है, 23 सितंबर 1956 को सरदार हुकम सिंह जो है उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, वो पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन करते हैं। जैसी शाह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और जो उस समय न्यायाधीश थे और 2 और अन्य लोग होते हैं, एस दत्त और MM फिलिप। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग क्या है, 18 सितंबर 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है भारत सरकार को और 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्तर में राज्य के रूप में क्या है उभरता है। ठीक, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हरियाणा को 35.18% और पंजाब को 64.82% हिस्सा बंटवारे के रूप में मिलता है। ठीक है, ये था आज का हरियाणा का गठन। 3 क्लासों में पूरा हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।